आज हमारा डे 2 है और हमारा प्रोग्राम है लैंडोर जाने का। तो सबसे पहले तो हम वॉक करके हमें टैक्सी लेने के लिए भी वही लाइब्रेरी चौक जाना होगा। तो हम धीरे धीरे वॉक करते हुए मोमेंट ऐसे जैसे हमने डिसाइड किया कि हर मोमेंट में हम जिएंगे और हर मोमेंट में पता नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट में टैक्सी कैसे मिलेगा, कहाँ कितना दूर है, कुछ नहीं पता हमें, पर इतना पता है कि लैंडोर जाना है। तो हमने धीरे धीरे सारा नीचे लाइब्रेरी चौक तक पहुँचे और थोड़ा सा बहुत सुंदर मीठा सा धूप जो एंजॉय कर रहे थे। ठंड भी थी, काफ़ी ठंड भी थी, पर रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी, उतना नहीं था, थोड़ा सा कम था। फिर नीचे जाके हम टैक्सी स्टैंड में जाके पूछताछ कर रहे थे कि क्या लैंडोर जाने का क्या है। तो फाइनली एक टैक्सी से बात हुई, तो वो हमें लेके जा रहे हैं और उसका भी बहुत सुंदर व्यू है, उसका सीनरी आसपास का बहुत सुंदर है। पर जैसे जैसे लैंडोर पास आता गया तो हमने देखा कि टैक्सी वाले ने खुद ही बोला कि अब हम ओल्ड मसूरी से गुजर रहे हैं। तो ओल्ड मसूरी में सब कुछ बहुत जैसे पहले पुराने हिल स्टेशन होते थे, बहुत छोटे छोटे रास्ते, बहुत नैरो, दोनों तरफ दुकानें, वो भी बहुत सुंदर लगता है। पर एक ही प्रॉब्लम है कि आजकल तो लोग बढ़ चुके हैं, ट्रैफिक इतना सारा गाड़ी और ट्रक्स और बहुत कुछ बढ़ चुके हैं, तो इसलिए जैम हो जाती है। जो ओल्ड मसूरी से लैंडोर का जो डिस्टेंस है उसमें काफ़ी स्टीप रास्ते हैं, तो थोड़ा सा वो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। पर चलते रहे और टैक्सी जो ड्राइवर थे वो बहुत ही स्वीट से ड्राइवर थे। तो उन्होंने हमें बार बार, हम थोड़ा डर रहे थे तो वो बहुत हमें धीरज दे रहे थे, बोल रहे थे नहीं कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे होता ही रहता है, थोड़ा सा ऐसा रास्ता है, थोड़ा हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव है सब, तो मज़ा भी आ रहा था। ड्राइवर ने हमें बताया कि पहले वो हमें सिस्टर बाजार छोड़ेंगे। सिस्टर बाजार क्या अजीब सा नाम है, तो पता चला कि यहाँ पर जो ब्रिटिश टाइम पे नर्सेस की डॉर्मिटरी होती थी, और अभी वहाँ छोटा सा दुकानें, छोटी 2-3 दुकानें हैं। एक है लैंडोर बेकरी जो कि बहुत फेमस है, उसमें बहुत सारे माउथ वाटरिंग मफिन्स, केक्स, बहुत सारे बिस्किट्स, ये सब हमने देखा। बहुत अच्छा लगा देखने में, और सोचा था कि हम वापस जाने के टाइम पे कुछ पैक करके ले जाएंगे। फिर उसके 1-2 दुकान बाद एक बहुत ही फेमस, जो हमने बहुत वीडियोस में भी देखा है, प्रकाश स्टोर करके है। वहाँ पर उनका होममेड चटनी, बहुत सारे स्ट्रॉबेरी गूसबेरी जैम्स, बहुत वैरायटी जैम्स और चटनी के मिलते हैं। वो भी हमने काफ़ी थोड़ा जाके अंदर चख वक के थोड़ा सा पैक कर लिया। और शाम तक पैक नहीं कर सकते क्या? नहीं इसका आधा नहीं करवा सकते, बॉटल तो चालू रहता है ना। नहीं हो पाएगा सर। तो तुम्हें अभी दो मतलब आपको वैसे बताऊं मैं, our 3 jam which are most popular, strawberry, gooseberry also you don't get anywhere. गूसबेरी आपने टेस्ट भी नहीं करवाया? gooseberry है, हाँ पर टेस्ट it's very
फिर आगे क्या सरप्राइज था आपको बता नहीं सकती, पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आगे, तब तक दुकान जब खुला नहीं था तो हमने सोचा थोड़ा वॉक कर लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा भी आगे निकले हम और थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ नजर गई, अरे ये क्या, इतने रेंज, हिमालयन पूरा रेंज, पीक्स, इतना सुंदर पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन रेंज, ये तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ से दिखाई दे सकता है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर पीक्स है। फिर किसी से पूछा वहां पर ये कौन से पीक्स हैं, तो उसने बताया कि ये सारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, नीलकंठ, चौखंबा सब दिखते हैं यहाँ से। तो फिर मैंने बोला नैनीताल में जो दिखते हैं वो क्या है फिर, और वो जो वहाँ पर भी तो दिखते हैं त्रिशूल पर्वत वगैरह, बोला हाँ वहाँ से वो सब दिखते हैं, और यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री का पूरा रेंज है। मतलब मंदिर तो नहीं, मंदिर तो इसके काफी नीचे होते हैं और ये सारे ऊपर के पीक्स होते हैं, पूरा रेंज है। तो हम तो इतना, मतलब ये जो हमने डिसाइड किया था कि हर मोमेंट में हम कुछ सरप्राइज पहले से नहीं प्लान करेंगे, पहले से नहीं पता होगा, तो सच में वो एक्सपीरियंस करके इतना अच्छा लगा। ये टोटल हम वंडर में थे, ऑसम। अब अंशु को देखा तो सडनली देखा कि वो तो एकदम खड़ी हो गई, स्टॉप हो गई, उसका कैमरा तो हिल ही नहीं रहा था वहां से, एकदम जैसे स्टिल हो गई वो, और स्नो कवर्ड माउंटेन के साथ उसको हिलाया ही नहीं जा पा रही थी। फिर मैंने बोला अब हिलो और चलो आगे भी देखते हैं। फिर थोड़ा सा बोला चलो यहाँ पर थोड़ा वॉक कर लेते हैं, तो वहां पर थोड़ा इतना शांत, लैंडोर का खासियत यही है कि बहुत शांत वातावरण है। और जब पता चला कि ये 1827 में बना था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए, वहां पर पहले एक सैनिटोरियम हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी जब कोई इंजरी होता था तो वहां पर उनका हीलिंग होता था, वहां पर उनका इलाज होता था। तो ये अभी एक मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया है, इसलिए बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, प्राइवेट है, तो इसलिए लोग, मतलब वहां पर जाना आना भी कम है, सिर्फ ये टूरिस्ट कुछ आते हैं, अदरवाइज बहुत शांत है, अनडिस्टर्ब्ड है एकदम। इसलिए वहां पर तो ऐसा लग रहा था कि बैठ के मेडिटेशन ही कर ले। तो वो सिस्टर बाजार में जैसे पीक्स के पीछे जो बैठने का एक था, वहां पर ही मैं तो बैठ के एकदम मेडिटेशन करने लगी। ऐसा लग रहा था कि बाहर का शांति और अंदर का जो शांति वो सब एकाकार हो गए। बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस। कितना पीसफुल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें ड्राइवर ले चल रहे हैं लाल टिब्बा, जो कि मसूरी के हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ पर भी टेलीस्कोप है, और वहां से भी ये सारे पीक्स जो हमने ऑलरेडी सिस्टर बाजार से देखा है वही सब और टेलीस्कोप में और अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो हम चले, फिर वहां पर ड्राइवर ने बोला हम आपको उधर छोड़ देंगे, और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है 4 दुकान, थोड़ा सा नीचे है 4 दुकान, वहां पर वो वेट करेगा।
और वहाँ पर छोटे छोटे दुकानें हैं, वहाँ पर हम कुछ खा भी सकते हैं, वो बहुत फेमस एरिया है। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं लाल टिब्बा। तो लाल टिब्बा जाके नीचे से ही पता चल रहा था ऊपर टेलीस्कोप है, सब लोग बहुत सारे भीड़ है। तो हम नीचे कॉफी का ऑर्डर देके और ऊपर चले गए। मेन्यू में से अगर आप ऑर्डर करते हो पर ऑर्डर पर एंट्री विल गेट। तो हम सीढ़ी से चढ़े, जैसे आप एक कॉफी लेते हैं टिकट फ्री है 3 मंजिली में जाके छोटा सा छत है जहाँ पर टेबल चेयर भी लगा हुआ है और सब थोड़ा थोड़ा खाना भी एंजॉय कर रहे हैं, पीक्स भी देख रहे हैं और बीच में टेलीस्कोप है। और वहाँ पर मिस्टर जय सिंह है जो काफ़ी एजेड है पर बहुत एनर्जी है, बहुत एंथुजियास्टिक है, उसका इतना एनर्जी है और सब इतना हेल्पफुल है। वो सभी को पीक तो दिखा ही रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि हमारा भी थोड़ा सा फोटो के साथ साथ एक्सप्लेन कर दे, तो उन्होंने बहुत खुशी से इतना सुंदर एक्सप्लेन किया। आप उन्हीं के मुंह से सुनिए ये पीक्स का और वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उनसे सुनिए। यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख गंगा, बड़े सुंदर नज़ारे 8000 फीट की ऊंचाई से हम देख रहे हैं। ये है केदारनाथ। केदारनाथ पीक, नीलकंठ चौखंबा, जहाँ 4 गंगाओं का संगम है चौखंबा, बद्रीनाथ के नारायण पर्वत, हेमकुंड साहब, ये सारी की सारी रेंजेस जो हम देख रहे हैं, ये देवभूमि 100 किलोमीटर बाई एरियल डिस्टेंस लाल टिब्बे से वहाँ 21,000 फीट की ऊंचाई पे जो हम देख रहे हैं, ये है 4 धाम के शिवालिक कैंप। और ये मसूरी का बैकपैट एरिया टेहरी गढ़वाल एरिया आपको दिख रहा है, बिल्कुल सुंदर नज़ारों के साथ। चाइना तिब्बत बॉर्डर भी यहाँ पर है इन जगहों पे, लेकिन अभी ये चाइना तिब्बत बॉर्डर का रेंज ढका हुआ है, इसलिए अभी हमने सामने लाल टिब्बा में आके सब कुछ देख के टेलीस्कोप से पीक देख लिया, फोटो भी खिंचवा लिया और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कॉफ़ी का। नीचे से ऊपर आने के टाइम पे नाम लिखवाना होता है, जिनको कॉफ़ी चाहिए वो कॉफ़ी ऊपर ही उन सर्व कर देते हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी नाउ। फाइनली हमारा इंतज़ार खत्म हुआ, हमारे पास कॉफ़ी आ गया है और अभी गर्म है थोड़ा सा, पर इतना मज़ा आ रहा है। इधर पीक, इतना सुंदर नज़ारा और ये जो कॉफ़ी का आनंद, द बेस्ट प्लेस सो फार, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉफ़ी का टेस्ट भी अच्छा है, थोड़ा चॉकलेटी है। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पूछताछ करेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग राजकोट गुजरात से आए हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट अच्छा, तो कैसा लग रहा है? वेरी प्रिटी। अब तक कितना घूमे हैं? क्या क्या घूम चुके हैं? ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये लाल टिब्बा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड ये पीक सब बता रहे हैं कि आज इतना वेदर अच्छा है इसलिए दिखाई दे रहा है, कल भी इतना दिखाई नहीं दे रहा था। तो और भी लकी, हाँ लकी लग रहा है। We came today. नाम क्या है? And धारा। ओके, थैंक यू सो मच। thank you. एंजॉय योर फूड। You too. Enjoy your stay here. थैंक यू। लाल टिब्बा से उतर के आ गए
टैक्सी वाले ने बोला है कि 4 दुकान में वेट करें, तो हम अभी यहाँ से वॉकिंग 4 दुकान चलेंगे। तो वॉक भी सुंदर होगा, यहाँ का लैंडोर का वॉकिंग पैचेस बहुत सुंदर है। तो वॉक करते करते एंजॉय करते करते 4 दुकान में जाके हम ब्रंच करेंगे। तो चलिए अब हम वापस 4 दुकान जा रहे हैं वॉकिंग करके। अब ड्राइवर ने बोला था ज़्यादा दूर नहीं है, अब वो तो लोकल लोग हैं, उनको क्या है, वो तो काफ़ी सारा डिस्टेंस भी बोलते हैं, छोटा सा है, और हमें तो लग रहा था हाँ काफ़ी, पर बहुत एंजॉय कर रहे थे। दोनों तरफ इतना सुंदर व्यू, लंबे लंबे देवदार के पेड़ एक तरफ और एक तरफ पहाड़, और बीच में एक कोजी सा सुंदर सा रोड, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शांति ही शांति है। लोग जो शांति के खोज में तलाश में बाहर खोजते हैं, वो बाहर ऐसे ही होता है, और अंदर की शांति जो है वो एक साथ इतना सुंदर। हम चलते रहे और हाँ ये एक आ गया। अब मैं तो बॉटनी की स्टूडेंट थी और देखा कि सारे पहाड़ों में इतना मॉस लगा हुआ है। ये मॉस मेरे को बहुत फैसिनेट करता है, हमेशा से कॉलेज टाइम से ही करता था। तो अब इसलिए मैं थोड़ा सा मॉस हाथ में लेती हूँ। इतना वेलवेटी, इतना जैसे कारपेट जैसे पूरा पहाड़ों में लिपटा हुआ है, और इसके कितने फायदे हैं। सारे जो मॉइस्चर है, जो पहाड़ों में जो इतना ड्राइनेस होता है, ये मॉस के वजह से ये पूरा मॉइस्ट रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे मॉस देख के। तो अंशु हंस रही थी कि मैं लग गई फिर मॉस, और ये देख जब भी कोई हिल स्टेशन जाते हैं कि मॉस और फर्न देख के मैं उधर खड़ी हो जाती हूँ। तो फिर उसने इशारा किया कि आगे बढ़ो, तो फिर मैं आगे बढ़ी। तो फिर हम चलते रहे। फिर जो भी थोड़ा सा लंबा वॉक था, पर बहुत एंजॉय किया, क्योंकि वैसे भी हमारा वॉक तो आजकल कहाँ होता है, लॉकडाउन भी है, और वैसे भी हम इतना वॉक तो करने का मौका भी नहीं मिलता। तो हिल स्टेशन में आके वॉक नहीं करे तो कैसे चलेगा। तो बहुत एंजॉय किया वॉक। करने का मन करता है ऐसे। फिर हम अभी पहुंचे 4 दुकान। देखिए यहाँ पर 4 दुकान, ये पूरा एरिया है 4 दुकान। छोटे छोटे कैफेज हैं, जिसमें थोड़ा सा वेस्टर्न फूड है और इंडियन फूड भी है, पराठा भी है, और वॉफल और पैनकेक, बन, ऑमलेट, सब कुछ मिल रहा है। और सबसे जो ज़्यादा मिलता है वो मैगी। तो हमने जिस दुकान में वेट कर रहे थे, आप उनसे पूछा हमने, जो वो क्या है उनका एक्सपीरियंस, यहाँ पर क्या बिकता है, तो हम उनसे आप सुनिए। सबसे ज्यादा क्या बिकता है? एक मैगी है और पैनकेक वॉफल्स, ये ज्यादा। या वैसे सब चीज़ें यहाँ की हनी जिंजर काफ़ी फेमस है, और यहाँ का वैसे सब कुछ बहुत फेमस है और फ्रेश है, कोई रखा हुआ कुछ नहीं है। जो भी बनाएंगे वेट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन फ्रेश है। थैंक यू। दुकान आ गए, यहाँ पर पहुँच गए। आप देख सकते हो कितने सारे दुकान है यहाँ पर। सारे इस जगह का नाम 4 दुकान है। तो हमें सिलेक्ट करके बाहर बैठने का प्रोविजन है, पीछे रूम है, और वहाँ से बैठे हैं। यहाँ का स्पेशलिटी है वॉफल, पैनकेक और बन ऑमलेट, इस टाइप का स्पेशलिटी। तो हम और लेमन जिंजर टी, तो आज हम पैनकेक वॉफल लेमन जिंजर टी से शुरुआत करते हैं। मेरी बहनें इतनी मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब मैंने पहली बार इसको देखा था, आपको जो बहुत छोटा लगता है, कम लगता है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। यहाँ गाड़ी रुकती है ना, हाँ,
जैसे यहाँ पर गाड़ी हमने पार्क कर दी हम्म। तो इससे भी कम है जहाँ पर ये मोड़ है, इतना पैदल चलना पड़ेगा आपको। पर आप बोल रहे हो ना जूता उतार के चप्पल पहन के, मतलब गीला होगा उधर। हाँ तो पानी घुटने से पानी नीचे होगा पानी ना, है, हाँ। लेकिन जगह बहुत प्यारी है। सोच के बताएंगे। हाँ वो भाई जब जाएंगे ना